हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जहाँ पे कुछ कंपनीज के आज रिजल्ट भी आए, उनको भी स्टडी कर लेते हैं और निफ्टी फिफ्टी का भी यहाँ पे हम रुख ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने निफ्टी फिफ्टी में कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एक गैप जो यहाँ पे पेंडिंग है 300 से 400 पॉइंट का। सो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता तब तक हमें मार्केट में कोई भी बुलिश स्टांस नहीं रखना चाहिए। तो जब तक ये गैप यहाँ पे फिल नहीं हो जाता, जहाँ पे जब तक यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी अपना प्राइस एक्शन नहीं बता देता, तब तक आई एम नॉट एट ऑल बेरिश या फिर आई एम नॉट एट ऑल बुलिश। आई डोंट हैव एनी स्टैंस अबाउट इट। तो जब तक ये गैप है तब तक हम देखते हैं कि मार्केट में कैसा रुख रहने वाला है, क्या रहने वाला है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी फिफ्टी वॉज अप 108 पॉइंट। तो 108 पॉइंट के साथ यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी ने आज यहाँ पे अपसाइड दिखाई है। चलिए कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो रिजल्ट आए हैं विप्रो के। तो अगर विप्रो के अगर हम रिजल्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है और नेट प्रॉफिट ओनली 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। सो जो रिजल्ट्स है वो मिक्स्ड यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर में हमें जो भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 26% अप है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 26% अप है। मार्जिन जो पिछले साल थे पिछले साल थे 16%, वो आए अभी 17.35%। ठीक है, और जो भी इबिटा है तो इबिटा यहाँ पे आया है 7%, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं यहाँ पे देखें सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इंटैक्ट है। इबिटा भी यहाँ पे सिर्फ 1% बढ़ा है, रेवेन्यू भी 0.8% बढ़ा है, नॉन नेट प्रॉफिट भी 6.6% यहाँ पे बढ़ा है, जो कि मार्केट के जो भी एस्टिमेट्स थे उसको स्लाइटली यहाँ पे बीट किया है, नॉट मोर देन दैट। सो जो रिजल्ट्स है वो मिक्स्ड यहाँ पे रिजल्ट्स है। लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव बात है वो है कि विप्रो ने जो भी गाइडेंस दिया है अपने रेवेन्यू डी ग्रोथ का, वो दिया है -1.5% टू -3.5%, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था -1 to 1%। तो ये जो भी रेवेन्यू गाइडेंस जो भी यहाँ पे हमें वीक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में प्रेशर हमें कल देखने को मिल सकता है। और विप्रो का जो एडीआर था वो 5% तक यहाँ पे अभी गिरावट शो कर रहा था। रिजल्ट्स आर मिक्स, लेकिन इन दिस टैरिफ इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% अप, दैट्स द पॉजिटिव थिंग्स इन दिस रिजल्ट। सेकंड जो रिजल्ट आए वो आए एंजल वन के। सो एंजल वन के रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव या फिर वीक ही कह सकते हैं। सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 48% डाउन है। ठीक है, रेवेन्यू 22% डाउन है, एबिटा 35% डाउन है, और मार्जिन यहाँ पे हमें डेंट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल थे 39%, अभी यहाँ पे रिड्यूस होकर के बचे 32.5%। सो एंजल वन के जो रिजल्ट थे वो वीक ही एक्सपेक्टेड थे बिकॉज ऑफ द सेबी की जो भी रेगुलेशंस लगे थे Q3 के एंडिंग में, वो हमें Q4 में यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं। सो द वीक रिजल्ट एंजल वन ने जो भी रिजल्ट पोस्ट किए वो वीक है। और इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी है, इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी है, जो 26 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सो वीक रिजल्ट्स फ्रॉम द एंजल वन। द एंजल वन रिजल्ट्स आर वीक। और यहाँ पे एंजल वन का अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 2000 का यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। प्रो के रिजल्ट्स वीक आए हैं, लेकिन जो एडीआर में जो गिरावट है 5% की, जिसकी वजह से हमें स्टॉक में कल प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो एटी मार्केट की ऐसी कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लेना।